बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ही है कि बोथ आर ब्लैक। अगर वन वाइट होगी तो बोथ दोनों तो नहीं ब्लैक सेलेक्ट हो सकती ना, कि वाइट वाइट वाइट। फिर ऐसे नहीं ऑफ कोर्स। अब मैं एक और एग्जांपल इसी तरह करवाऊंगी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा आपके पास। उसमें से सेकंड बॉल की ऑप्शन है, फर्स्ट आपके पास हमें ये नहीं मालूम कि फर्स्ट ब्लैक है या वाइट है। ये मैं अभी सेकंड एग्जांपल में कराती हूँ। अच्छा, B1 के पास 2 आउट ऑफ 4, B2, अब B2 इंडिपेंडेंट है क्या, सॉरी 5, 2 आउट ऑफ 5। अब B2 जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, B1 पे। अब यहाँ पे अब B2 के पास कितने चांसेस हो गए, 1 आउट ऑफ 4। और ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ सकती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपके पास यूज हो रही थी वो था प्रोबेबिलिटी B1 B2 ओवर B1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी B1 इंटरसेक्शन B2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी B1। ये चीज इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी B1 B2 ओवर B1 इक्वल्स टू B1 इंटरसेक्शन B2। इसका फॉर्मूला किसके इक्वल हो गया, B1 प्रोबेबिलिटी B2 B1, 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4, 2 ओवर 20 इक्वल्स टू 1 ओवर 10। क्लियर? यहाँ पे आपके पास के फर्स्ट बॉल क्वेश्चन में क्या था, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। जब भी आप पेयर्स बना रहे हो उनमें रिप्लेसमेंट नहीं है। आपके पास टोटल कितनी चॉइस हैं, 5 हैं। अगर आप फर्स्ट बॉल ब्लैक सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके आपके पास कितनी ऑप्शन है ब्लैक बॉल्स की, 2 आउट ऑफ 5, ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब बी जो है अब रिमूव होगी। जब फर्स्ट बॉल ब्लैक सेलेक्ट हुई है, ऑफ कोर्स दोनों में से कोई एक बॉल ब्लैक सेलेक्ट हुई है ना, ब्लैक सेलेक्ट हो चुकी है। अब सेकंड ऑप्शन में एक ब्लैक बॉल नहीं दिखी, कहीं नहीं है, लेकिन ऑप्शंस तो है ना, और व्हाइट बॉल भी सेलेक्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटीज में तो है ना। अब सेकंड B2 जो है वो डिपेंड कर रहा था B1 पे। अब 1 ने सेलेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपके पास सेकंड के लिए कितने बॉल्स के लिए, B2 के लिए कितने चांसेस है ब्लैक बॉल आने के, 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, और अगर ये इंटरसेक्शन के 3 बॉल्स सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ इसी क्वेश्चन में मैं आगे ये कर लूं कि 3 बॉल्स हैं या व्हाइट बॉल्स कर लो कि आर व्हाइट, 3 बॉल्स व्हाइट है, W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3। आपके पास अब जाहिर है कि B1 इंडिपेंडेंट था, W1 इंडिपेंडेंट है 3 आउट ऑफ 5, W2 किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 पे, और W3 किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 और 2, 1 इंटरसेक्शन 2 पे। और उसके पास थर्ड वाले के पास प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाएगी, आगे जिस तरह मैं W1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3 आउट ऑफ 5, W2 की प्रोबेबिलिटी 2 ओवर, एंड W1 इंटरसेक्शन W2 1/3। तो आपके पास यहाँ पे W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 कि अगर आप 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, 3 की 3 वाइट हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है आपके पास, इसके साथ साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास W1 W जो डिपेंड हो रहा है वो W1 पे हो रहा है, और जो W3 डिपेंड हो रहा है वो 1 एंड 2 पे डिपेंड हो रहा है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 5, 2 ओवर 4 एंड 1 ओवर 3। अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट 2 balls आर वाइट एंड थर्ड बॉल इज ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट first 2 balls are white and third ball is
ब्लैक, तो क्या होगा? अब थर्ड पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? बॉल, ब्लैक बॉल आने की ऑप्शंस कितनी है? क्योंकि 1 आपने फर्स्ट व्हाइट बॉल स्टैक की तो 2 व्हाइट बॉल स्टैक की, सेकंड टाइम व्हाइट बॉल स्टैक होगी तो 1 बॉल। अब ब्लैक बॉल लाने के चांसेस कितने हैं? 2 आउट ऑफ 3। कि अब आपके पास कोई भी बॉल्स हो, कितने भी पेयर्स हो, कि आपके पास ऑर्डर गिवन हो रहा है कि फर्स्ट 2 बॉल्स ब्लैक आ रही हैं या 3 की 3 ब्लैक बॉल्स हो गई हैं, फर्स्ट 2 ब्लैक हैं और थर्ड वाइट आ रही है, तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इसी एग्जाम्पल में मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट W2 that the second ball is white. फर्स्ट लास्ट एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट टू W2 दैट द सेकंड बॉल इज वाइट। जो एक आप क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर आपके पास सेकंड बॉल वाइट है, फर्स्ट हमें नहीं मालूम कि ब्लैक सेलेक्ट हो रही है या वाइट, अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट बॉल सेलेक्ट होने के चांसेस कौन कौन से हैं? कि वो ब्लैक भी हो सकती है, वो आपके पास वाइट भी। हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कि सेकंड वाइट, हमें ये नहीं मालूम कि फर्स्ट आपके पास क्या है। ऑफ कोर्स ये जो आपके पास सेकंड बॉल है फर्स्ट बॉल पे डिपेंड हो रही है। ऑफ कोर्स विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर आप 2 बॉल सेलेक्ट करते हो तो सेकंड बॉल आपकी डिपेंड कर रही होती है फर्स्ट बॉल पे। जब डिपेंड कर रही होती है वो आपके पास कंडीशनल आ जाता है। अब कंडीशनल में फर्स्ट टाइम बॉल क्या ऑप्शन है कि फर्स्ट बॉल वाइट हो सकती है या ब्लैक, ठीक है। हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी B1 और फिर सेकंड जो है वो डिपेंड हो रही है B1 पर। एक ऑप्शन ये आ गई, जितनी ऑप्शंस होती हैं वो ऐड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने ऑप्शंस आपके पास आती जाएंगी वो ऐड होती जाएंगी, प्लस प्रोबेबिलिटी W1 और W2 ओवर W1। अगर आपके पास कोई और रेड कलर भी होता तो आपके पास थर्ड ऑप्शन भी हो जाती। आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, इसलिए आपके पास 2 टर्म्स में क्वेश्चन स्प्लिट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ये थी कि फर्स्ट बॉल वाइट, वहां पे कंफर्म था कि फर्स्ट बॉल ब्लैक थी, तो आपके पास जस्ट फर्स्ट पार्ट रहा। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, 1 भी हो सकता, ब्लैक भी हो सकती है, फर्स्ट बॉल वाइट भी हो सकती है। मुझे जितने ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट होती जाती हैं वो ऐड होते रहते हैं, ठीक है। एक और मैं आपको लोगों को ये करूं कि वन ये एक पेयर है, 2 3 एक और पेयर है, ठीक है। इसमें 1 आने के चांसेस कितने हैं? 1 आउट ऑफ 6 सेपरेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक पेयर के अंदर 1 और ये आपके पास अगर 1 2 6 है तो 1 आने के चांसेस कितने हैं? 1 आउट ऑफ 6। सेकेंड वाले के चांसेस 1 आउट ऑफ 6। इस वाले के चांसेस 2 आने के चांसेस सेकंड के। अच्छा, अब यहाँ पे कि पेयर के अंदर एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है और डिफरेंट पेयर्स की प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करते हैं तो वो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाता है। ये वाला जो पेयर बन रहा है, ये पेयर आपके पास किस टाइप का आ रहा है कि B1 एंड W2, इस पेयर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये वाली प्रोबेबिलिटी W1 एंड W2 की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ये मल्टीप्लाई हुई है। एक पेयर के अंदर जितने एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है वो मल्टीप्लाई होती है
और डिफरेंट पेयर्स की प्रोबेबिलिटी आपस में ऐड होती है। ठीक, एक पेयर में अगर आप सेपरेटली इसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहो, ठीक है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहो तो फर्स्ट 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6, सेकेंड वाले की 1/6 मल्टीप्लाई कर दी 1/36 आ गया। अब यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी आने की क्या है 1/6, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, टोटल इस पूरे पेयर की प्रोबेबिलिटी 1/36 हो गई है। लेकिन हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी का मैंने क्या किया था मल्टीप्लाई, और डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मैंने आपस में ऐड की है। ये एक इवेंट है, उस इवेंट या उस पेयर में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, उसके एक पेयर के अंदर या एक एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हो, उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है, डिफरेंट पेयर्स या एलिमेंट्स की आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐड होती है। अच्छा, B1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5 और व्हाइट बॉल 3/4, प्रोबेबिलिटी W1 3/5 और W2 ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2.23, मैं एग्जाम्पल लिख नहीं रही, सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ। Many communication system can be modeled in the following way. First is user input is 0 और 1, binary relation जो आपके पास होता है 0 and 1 into the system and a responding signal is transmitted. Second, first आपके पास क्या है input है, input क्या है 0 and 1. Second, the receiver make a decision about what was the input in the system. Second आपके पास क्या है the receiver make a decision about what was the input in the system based on the signal is received. Signal क्या आ रहा है 0 and 1. Second event क्या है कि वो decision ले रहा है उस receive signal after receiving signal. अब यहाँ पे suppose that the user sends 0 with probability 1 minus p और 1 की probability है p. ये भी सारा क्वेश्चन ही चल रहा है और क्वेश्चन को मैं जस्ट इस तरह एग्जाम्पल 2.23 फर्स्ट आपके पास 2 ऑप्शंस है 0 एंड 1. ठीक है, इनपुट आपके पास क्या है 0 एंड 1. 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस पी और 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है p. अच्छा, सेकंड आपके पास है कि वो आफ्टर रिसीव कर चुका है, उसके बाद वो डिसीजन ले रहा है और डिसीजन आपके पास यहाँ पे ये सपोज दैट द रिसीवर मेक रैंडम डिसीजन एरर विद प्रोबेबिलिटी p, सॉरी एग्जैक्ट, और वो एरर आपके पास रिसीव करने के बाद सिग्नल रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 0 की 1 माइनस पी है और 1 की p है. और इसे अगेन ऑनवर्ड 0 को रिसीव करने के बाद जो डिसीजन है या तो वो एरर आपके पास डिसीजन विद एरर एप्सिलॉन ले रहा है, आपके पास 0 का एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन है और 1 रिसीव करने पर आपके पास जस्ट एप्सिलॉन आ रहा है. इसके आगे फिर अगेन 2 ऑप्शंस है. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 1 माइनस एप्सिलॉन और सेकंड का ऑप्शन आपके पास एप्सिलॉन है. ये क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है. जी बेटा, ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि 0 रिसीव, अगर 0 रिसीव कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, जिस तरह यहाँ पे कहते हैं ना कॉइन के ऑप्शन क्या है हेड और टेल. ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी p है तो टेल आने की हो जाती है 1 माइनस पी. फिर सेकेंड, उसके बाद जो नेक्स्ट अगर आप एक और कॉइन टॉस कर रहे हो, नेक्स्ट वाले के पास ऑप्शन है या तो वो हेड आ रहा है या वो टेल आ रहा है.
ऐसे ही है ना कि फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस किया तो उसकी जो पॉसिबिलिटी या तो वो हेड है या वो टेल। सेकंड, फर्स्ट तो हो गया, फर्स्ट के साथ सेकंड आने की ऑप्शन फिर क्या है, क्या वो हेड होगा या वो टेल होगा। तो इसके यहाँ पे पेयर कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ पे पेयर आपके पास ये वाला पेयर बन रहा है। इससे ऑनवर्ड आपके पास क्या आ रहा है, ऑप्शन हेड है या टेल है, टेल हेड और ये टेल टेल। 2 कॉइन्स को 2 टाइम टॉस कर तो 4 पॉसिबिलिटीज नहीं आ जाती। ये वही चीज मैंने उसमें सिर्फ ड्रॉ की है कि 0 और 1 इनपुट है, 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी वो p है और 0 आने की प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास 1 - p है। सेकंड जो आप जो है डिसीजन आफ्टर रिसीविंग जो सिग्नल है उसके बाद डिसीजन ले रहा है विद एरर, एरर को शो कर रहा है। सेकंड इवेंट जो है वो एरर को शो कर रहा है। 0 आने पर एरर जो है वो 1 - एप्सिलॉन है और 1 आने पर एरर आपके पास एप्सिलॉन है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है। क्वेश्चन में आपके पास यहाँ है कि इवेंट ए इनपुट वाज i, इवेंट ए जो है वो i है, इवेंट ए आपके पास इनपुट वाज i और b आपके पास है रिसीवर डिसीजन वाज i। फाइंड द प्रोबेबिलिटी a0 इंटरसेक्शन b0, a0 intersection b1, a1 intersection b0 and a1 intersection b1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब इस क्वेश्चन के रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जितना ये कॉमन है ना, इसको हम लिख सकते हैं h1 इंटरसेक्शन h, ये ठीक है। आपके पास a क्या है, इनपुट वॉज i और i आपके पास ऑप्शंस क्या है, 0 और 1। 0 है ये आपके पास a0 है, ये आपके पास b0 है, सॉरी ये a0 है, ये आपके पास a1 है, ये आपके पास b0 है, ये आपके पास b1 है, ये आपके पास b0 है, सेकंड रिसीवर है ना, ये आपके पास b1 है, ये आपके पास क्या इंटरसेक्शन हो गया, a इंटरसेक्शन b0, ये यहाँ पे आपके पास a0 इंटरसेक्शन b1, थर्ड वाले पे a1 इंटरसेक्शन b0 और लास्ट वाले पे a1 इंटरसेक्शन b1। अब मैंने आपको ये कहा था कि ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट में हर एक की प्रोबेबिलिटी आपकी मल्टीप्लाई होती है, यही कहा था ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की 1/2, इसकी क्या थी सेकंड वाले की भी 1/2, मल्टीप्लाई कर देते 1/4। ओवरऑल आप सैंपल में देखो तो इसके आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/4। क्लियर। अब यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इन दोनों के इवेंट्स है ना, इवेंट अगर आपके एक ही पेयर में आ रहे हैं तो अलग अलग उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर दी जाती है। इस तरह मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर दी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी a1 की क्या है, a0 की 1 - p और b0 की 1 - एप्सिलॉन। अब सेकंड a0 की 1 - p, b1 की a1 की p और b0 की 1 - एप्सिलॉन। ये आंसर आ गया। a1 ये है ना, p और एप्सिलॉन, ये मल्टीप्लाई किया मैंने, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। आपके पास मैंने ये कहा है कि एक कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 टाइम कॉइन टॉस करें और 2 के 2 टाइम्स आपके पास हेड है, ठीक है। हेड आने की पॉसिबिलिटी आपके पास 2 टाइम्स हेड क्या है, प्रोबेबिलिटी हेड हेड। फर्स्ट की क्या है 1/2, 1/2, 1/4। रियल में अगर आपके पास जो पेयर बन रहा होगा HH है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/4 आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो था इनपुट 0 एंड 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, p गिवन है और 0 की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 - p गिवन है। सिग्नल इनपुट होने के बाद
सेकंड आपके पास जो इवेंट है वो क्या है, डिसीजन बेस्ड ऑन सिग्नल रिसीविंग। ठीक है, सिग्नल रिसीव होने के बाद जो डिसीजन लिया गया वो जो नोट किया गया वो एरर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड इवेंट है आफ्टर रिसीविंग सिग्नल जो वो नोट कर रहा है वो एरर कर रहा है, और एरर आपका एप्सिलॉन के थ्रू एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास 1 आ रहा है तो उसका एरर रिसीव होने के बाद तो वो एप्सिलॉन है, और नॉट का 1 माइनस एप्सिलॉन है। 1 आने के बाद अगर 0 आ रहा है तो 1 माइनस एप्सिलॉन है, 1 आ रहा है तो एप्सिलॉन है। तो आपके पास ये टर्म्स कौन सी हो रही हैं, ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी नॉट, ए नॉट B1, A1 B0 और लास्ट ऑप्शन A1 B1। A1 की प्रोबेबिलिटी क्या है और B1 नॉट की मल्टीप्लाई होगी। A नॉट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P है, B1 की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन, A1 की प्रोबेबिलिटी P है और B नॉट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एप्सिलॉन, और लास्ट में A1 की प्रोबेबिलिटी P है और B1 की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन। एट डिफरेंट इवेंट्स को जब हम एड अप करते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे कि आपके पास प्रोबेबिलिटी H ऐड करने का बता दूं, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 1/2, 1/4 प्रोबेबिलिटी TH, इसकी आपके पास क्या है 1/2, 1/2, 1/4। अब ये कहा जाए कि एटलीस्ट 1 हेड अपीयर हो रहा है, वो क्या ऑप्शंस है, या तो वो फर्स्ट पे हेड आ रहा है या वो सेकंड हेड। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली 1 हेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, एक इसमें आ रहा है और इसमें इवन डिफरेंट है, इनकी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी कि 1 ओवर प्रोबेबिलिटी हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी टेल हेड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी हेड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी टेल प्लस प्रोबेबिलिटी टेल प्रोबेबिलिटी हेड। इस तरह स्प्लिट किया जाता है। हेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपके पास क्या आ गई थी 1/4, 1/4 ऐड होने के बाद 2/4 मीन्स के 1/2 आ जाती है, यही है ना, 2 आउट ऑफ 4 हो जाती है। जी बच्चे, इंटरसेक्शन कॉमन मीन कि एक चीज में आपके पास ये दोनों अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, कॉमन चीज को अगर आप सिर्फ उसमें कॉमा लिख देते हैं ना, जब प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं तो हम कॉमा भी आप लिख सकते हो, आप इसको इस तरह भी जस्ट लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका पेयर्स में कॉमा आ रहा होता है तो आप कॉमा लिख दो, कॉमा या इंटरसेक्शन। ठीक है जी, अब जल्दी से चेयर्स आप अपनी चलें। ये अभी इससे रिलेटेड 1-2 एग्जांपल्स और हैं जो ताकि मैं आज करवा दूंगी, लेकिन नहीं अभी नहीं करवा रही, ये दोबारा मैं डिस्कस कर लूंगी अगर आप लोगों को क्लियर। अच्छा, ये मैं एक और एग्जांपल्स आप लोगों ने देख के आनी है, जो एग्जांपल नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। 2.25 आपने एग्जांपल नोट करनी है, एंड 2.26, 2.25, 2.26 अगर क्लियर नहीं होगी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। जी जल्दी से गर्ल्स सीट अरेंज करें। नो वे, मैंने अक्सर आप लोगों के 0 मार्क्स कर देने, जिसने देना है दे, जिसने नहीं देना वो चला जा सकता है। जल्दी गर्ल्स, हरी कोई बात नहीं। अच्छा ये करो, जिसके पास बुक्स भी है खोल लो बुक। मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप बुक की हेल्प लेके भी कर लो, अगर आपने समझा है लेक्चर तो कर लोगे, और अगर नहीं समझा लेक्चर तो बुक खोल भी लो तो नहीं कर पाओगे। वर्ड्स आप लोगों को समझ नहीं आ रही, मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ।